हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आप एकदम बिल्कुल अच्छे होंगे और हम भी एकदम बिल्कुल अच्छे हैं। तो आज आप लोगों को वीडियो नंबर 6 आज आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं बाबू। तो वीडियो नंबर 6 में आज आप लोगों को एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.4 में आज आप लोगों को आज क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें आज क्वेश्चन बहुत ही इजी और यहाँ बोर्ड में आपको ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास चलेगा वीडियो नंबर 6 का ज़बरदस्त चलेगा। इसमें आप समझ लीजिए कि लगभग आपको बोर्ड में नहीं भी तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, तो लगभग हमारे उम्मीद से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से आता है। तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आज की क्लास आपको बेहतर समझ में आएगा। चलते हैं क्या आज की क्लास में है। तो आज आपका यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 के लिए द्विघात समीकरण आपका पाठ का नाम है, क्लास 10th, और आज का वीडियो नंबर जो है 6। आज आपका वीडियो नंबर कितना होगा बाबू? 6 में आज आप लोगों को इस चैप्टर में सबसे बेहतरीन जो बात है वह है एक छोटा सा डिफिनीशन जो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पेपर के अंदर जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिल्कुल बच्चे इस पल के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब ये कैसा प्रश्न है, लेकिन ये बहुत ही छोटे ही प्रश्न है और इसका छोटी आंसर है, बट बच्चों का बहुत कम ध्यान रहता है इस पर। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर बहुत अच्छे से आपका ध्यान रहे और यहाँ से पेपर के अंदर आप लिख के आएँ। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्या कहा है। तो आज हम यहाँ पे ध्यान देंगे विवेचक क्या है बाबू। आज का क्वेश्चन क्या हमारा है? विवेचक किसे कहते हैं? विवेचक को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कहते हैं परिभाषा में कि b² - 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक कहा जाता है। सिंपल सा परिभाषा ये हमारा था कि b² - 4ac जो है वह द्विघात समीकरण का विवेचक कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का विवेचक कहा जाता है b² - 4ac के, तो बिल्कुल इजी है कि b² - 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक कहा जाता है। इसे प्रायः कैपिटल डी से क्या करते हैं? सूचित किया जाता है। इसे प्रायः किसे सूचित करते हैं? कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। और इसे एक और नाम जानते हैं विवितकर। क्या बोलते हैं बाबू? विवितकर। इसे प्रायः विवितकर भी कहा जाता है। इसका 2 नाम है, एक का नाम विवेचक, एक का नाम विवितकर। तो पेपर के अंदर विवितकर भी आ सकता है, विवेचक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो पेपर के अंदर क्वेश्चन लिखा जाए विवेचक क्या, इनके सूत्र लिखे। विवेचक क्या है, इनके सूत्र लिखे। तो आप क्या लिखेंगे कि विवेचक लिख के हेडिंग करेंगे और लिखेंगे b² - 4ac द्विघात समीकरण का क्या कहलाता है? विवेचक कहलाता है। और सूत्र पूछेगा तो d = b² - 4ac। यहाँ ध्यान दीजिएगा, d = b² - 4ac, ये आपका फॉर्मूला हुआ, जो बिल्कुल ये फॉर्मूला MVBI है। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझना है जिस पर आपको बहुत सारे 4.4 का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा एक एक बात पर। देखो यहाँ लिखा है समीकरण ax² + bx + c = 0 का विवेचक, जिसको यहाँ पर हमने d बताया। d लिखेंगे चाहे b² - 4 से बात एक के हैं। उसके बाद कह रहा मूलों की प्राकृत, मूलों का मान। ठीक है, अगर हमारा d का मान बड़ा होगा 0 से, यहाँ देखें बाबू, d > 0 या d बड़ा होगा 0 से, या हम कह सकते हैं कि d की जगह पर आप b² - 4 से लिख सकते हैं। तो b² - 4ac बड़ा होगा किससे? 0 से। तो यहाँ का मूलों की प्राकृत क्या होगी? तो वास्तविक होगी और एवं क्या होगी? भिन्न होगी। यहाँ पे वास्तविक एवं भिन्न लिखेंगे। और मूलों का मान पूछेगा तो आपका आंसर होगा -b + √b² - 4ac/2a हो जाएगा।
ठीक है बच्चों। चलिए, अगर यहाँ पे d का मान 0 के बराबर होता है या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, तो यहाँ पे मूलों की जो प्राकृत होगी वह वास्तविक एवं क्या होगी, समान होगी। वास्तविक एवं क्या होगी बच्चों, समान होगी। और मूलों का जो मान होगा वो क्या होगा, वो -b/2a कमा -b/2a। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगर d लेस देन 0, d का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। या यहाँ पे मूलों का मान भी क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों। तो ये बिल्कुल मतलब MBBI यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे इस कॉन्सेप्ट पे, इस सारणी पे। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की दिशा में। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आपको बिल्कुल सॉल्व होंगे। ठीक है। तो चलिए यथाशीघ्र हम क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। आप इसका फटाफट पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। ठीक है। चलिए लीजिए फटाफट। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है और हम चलते हैं अब सवाल की दिशा में। सवाल क्या कर रहा है अब उसको बिल्कुल हम चुटकी में उड़ाने वाले हैं। ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृत ज्ञात कीजिए। क्या करना है बाबू, पहले मूलों की प्राकृत ज्ञात करना है और उसके बाद मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर मूल उसका अगर वह अस्तित्व में हो तो उसको क्या करना है बाबू, ज्ञात भी करना है। ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे सवाल 1 है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। जब सॉल्व करेंगे यहाँ से a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। ठीक है। a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। अब हमको क्या निकालना है, पहले मूलों की प्राकृत ज्ञात करना है कि मूल का प्राकृत कह क्या रहा है। ठीक है। चलिए सबसे पहले आएंगे यहाँ पे, चूंकि d बराबर b² माइनस 4ac, यहाँ देखो d बराबर b² माइनस 4ac, तो d यहाँ पे देखो d बराबर यहाँ पे d क्या होगा, b का मान क्या होगा यहाँ पे -3 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान कितना होगा 2, c का मान कितना होगा 5, d बराबर b यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 5 दूनी 10, 10 चौका 40, d बराबर कितना हो घटेगा तो -31 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या यहाँ पे d -31 के बराबर है, नहीं है। तो नहीं है तो क्या है, देखेंगे यहाँ पे, चूंकि जो d का वैल्यू आया है ना वह 0 से क्या है, छोटा है। क्या है बाबू, जो d बराबर -31 आया है वहाँ का जो मान है, तो d तो -31 का बराबर तो है नहीं। तो अब हमको मूलों की प्राकृत बताना है, तो मूलों की प्राकृत कैसे बताएंगे कि यहाँ पे d का जो मान आया है वह 0 से क्या है, छोटा है। जब d का मान 0 से छोटा है तो आपको हमने अभी एक चार्ट पर समझाया था, देखेंगे यहाँ पे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं है। ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये कह रहा है कि मूलों की प्राकृत ज्ञात कीजिए और यदि मूल का अस्तित्व हो तब उन्हें क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं सेकंड सवाल पे। सेकंड सवाल हमारा कह रहा है क्या, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है बच्चों। चलिए इसको भी वैसे सेम उड़ाएंगे। यहाँ कह रहा है क्या, a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर कितना 4। चूंकि d बराबर कौन सी 0, तो d का मान यहाँ पर क्या होता है b² माइनस 4a, सॉरी एक काम करते हैं, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, d बराबर b का मान कितना है -4√3
और इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू कितना है 3, सी का वैल्यू कितना है 4, डी बराबर माइनस माइनस 2 वाले प्लस होगा 4 चौका 16 और ये रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो कितना होगा 3, 16 तिया कितना होगा 48 माइनस 4 तिया 12 और 12 चौका 48, तो डी बराबर क्या होगा 48 48 कट जाएगा कितना हो जाएगा 0। अब देखो बच्चे तो यहाँ पे डी का मान क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। जब डी का जो मान 0 के बराबर हो गया लिखेंगे यहाँ पे अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल क्या है वास्तविक, मूल क्या है बाबू वास्तविक एवं समान है। ठीक है बच्चों, क्या है बाबू जब d का मान 0 के बराबर आ गया तो दिए गए द्विघात समीकरण का मूल क्या है वास्तविक एवं क्या है बाबू समान है। जब इसका वास्तविक समान है तो अब इसका हम क्या करेंगे इनका हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे अब इसको हम ज्ञात करेंगे तो हमारा समीकरण कौन है बाबू, यहाँ पर देखो 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो a बराबर कितना 3, b बराबर -4√3 और c बराबर कितना होगा 4। तो यहाँ पर देखो x बराबर अभी हमने बताया था कि अगर d का मान 0 होगा तो उसका जो मूलों की प्राकृत होगी वो मूलों की प्राकृत क्या होगी वास्तविक या समान होगी। लेकिन उसका मूलों का मान हमने लिखाया था जब जस्ट इसके पहले स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोले थे तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि जब मूलों का मान निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या था -b/2a कामा -b/2a। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -b/2a ध्यान देना है -b/2a कामा -b/2a। ठीक है, चलिए अब एक पहले निकालेंगे इसको x बराबर माइनस b का मान यहाँ कितना है -4√3 बटा 2 गुणे a का वैल्यू कितना है 3, x बराबर माइनस माइनस प्लस 4 रूट कितना होगा 3, 2 रूट कितना यहाँ कितना होगा 3, तो 2 दूनी 4 √3 को √3 में कट जाएगा तो x बराबर क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेम वैसे यहाँ भी बनाएंगे x बराबर -b/2a। यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है तो हम यहाँ पे काम करते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा हम और करीब ले आते हैं। तो x बराबर यहाँ पे माइनस अब b का मान कितना है -4√3 बटा 2 गुणे a का मान कितना होगा यहाँ पे 3, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 बटा यहाँ पे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 √3 को √3 में कट जाएगा तो x बराबर क्या होगा ये भी 2/√3। यहाँ हम होगा तो लिखेंगे यहाँ पे मूलों का मान कितना आ गया बाबू, तो एक आ गया 2/√3 और एक हो गया 2/√3 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अभी देखिए बच्चे, अब हम क्या करेंगे ये पहला बता दिए और दूसरा भी बता दिए, सेम ऐसे तीसरा बन जाएगा, सेम इसी पे ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको क्या कर लेंगे बना लेंगे, इसको बिल्कुल बनाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने उतार लिए और अब चलते हैं अगले सवाल पे जो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो पहला है क्वेश्चन वो बिल्कुल MBBI क्वेश्चन है बोर्ड के लेके। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। दूसरा नंबर सवाल के निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में क्या कर रहा है बच्चे, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ऐसा मान ज्ञात कीजिए, k का मान ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। मतलब k का मान आपको ज्ञात करेंगे और उस k के मान में दो मान बराबर होना चाहिए। ठीक है,
तो क्या होगा मान, चलिए देखते हैं, ध्यान देते हैं सवाल पे, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए पहले ये बताते हैं, नंबर 1 सवाल है, एकदम चुटकी मुता उड़ा दीजिए इस सवाल को, कुछ है ये नहीं सवाल, एकदम मैंने बच्चा वाला सवाल, ये सब बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। और छोटा सा 5 क्लास के बच्चे को, 2 क्लास के बच्चे को, या हमको लगता है कि 7 क्लास के बच्चे को, 6 क्लास के बच्चे को यदि समझा दिया जाए तो बच्चे यूँ चुटकी में उड़ा सकते हैं। तो अब तो क्लास 10th के बच्चे हो, ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान देना कि a बराबर कितना होगा 2, b बराबर k, c बराबर 3। लेकिन यहाँ पे चूंकि, लेकिन यहाँ पे यदि मूल समान हो, मूल कैसा हो, वास्तविक या समान, लिख सकते हो, यदि मूल वास्तविक एवं क्या हो, समान हो। मानना है कि यदि मतलब जो मूल है वो कैसा होना चाहिए, वास्तविक एवं और समान होना चाहिए। यदि मूल वास्तविक एवं समान होता है तो इसमें कुछ थोड़ा सा भी आपको हिचकिचाने वाली बात नहीं है, सीधे लिखेंगे आप d बराबर 0। d का मान अभी बताए थे, d किसको बताता है, विवेचक को बताता है। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। b का वैल्यू कितना है k², 4 गुणे a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 3, बराबर कितना होगा 0। k² बराबर 4 दूनी 8 तरीका कितना होगा 24 बराबर क्या होगा 0। तो k² बराबर माइनस में जाएगा तो किस में होगा, प्लस में हो जाएगा। तो k बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर है तो क्या चढ़ जाएगा रूट, ठीक है बच्चों। चलिए तो k बराबर यहाँ पे रूट का निकालेंगे इसको, तो रूट के अंदर क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस दोनों होता है। 24 के लिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीका 24। तो k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चे, इसका जोड़ा है बाहर निकालेंगे, इसका जोड़ा नहीं है तो इसको बाहर निकालेंगे तो 2 रूट कितना होगा, 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ पे k बराबर, यहाँ पे एक प्लस में और एक माइनस में, तब -2 रूट 6 और एक होगा +2 रूट 6। ठीक है, 2 मान आ गया, देखेंगे यहाँ पे अतः द्विघात समीकरण के दिए गए द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल कितना होगा, -2 रूट 6 तथा +2 रूट 6 होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर kx इंटू x माइनस 2 + 6 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो गुणा करेंगे kx²। बच्चे यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे तो x मैक्स x², क्योंकि यहाँ पे ये आपका अचर है, ये आपका चर है, चर में चर से गुणा हो सकता है, माइनस इसमें इसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 2kx 6 बराबर 0। तो a बराबर k, b बराबर -2k, c बराबर कितना होगा 6 बराबर 0। सॉरी यहाँ पे, अब यहाँ पे यदि मूल वास्तविक एवं क्या हो बाबू, समान हो तो d का वैल्यू जो होगा 0 होगा। तो b² माइनस 4ac बराबर 0। b का वैल्यू कितना होगा -2k², a का वैल्यू कितना होगा k गुणे c का वैल्यू 6 बराबर 0। 2 दूनी कितना होगा, 2 दूनी कितना होगा 4, ये k², 6 चौका कितना होगा 24k बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4k कॉमन कर लेंगे, कितना बचा है k माइनस
4 के बाहर निकल तो k माइनस 4 छक्का है 24 बराबर क्या हो गया 0। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 के बराबर एक 0 हो जाएगा और k माइनस 6 हो जाएगा। तो k बराबर क्या होगा 0/4, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बराबर 0, तो k बराबर क्या होगा 6। तो एक ये वैल्यू हो गया और एक यहाँ पर वैल्यू 4 में 0 से भाग करेंगे तो कितना होगा 0, एक ये वैल्यू हो गया, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल कितना होगा, एक 0 और 6 हो जाएगा, 0 तथा 6 होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं अगला सवाल पे, ठीक है बच्चों, आप लोगों ने उतार लिए और चलते हैं अगले सवाल पे। जो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया हुआ है, ये कई बार ये मुश्किल से 3 नंबर का ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया। कितने नंबर के बच्चे 3 नंबर पूछा गया है, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सवाल कि क्या ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है। क्या रह रहा है, क्या ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी हो, लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है दुगुनी हो और उसके क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं क्वेश्चन में है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कह क्या रहा है इसमें ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक आम का बगीचा बनाना है जिस आम के बगीचे की लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है। तो आम की बगीचा की जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुनी है। अगर तुम्हारा चौड़ाई x होगा तो लंबाई 2x हो जाएगा। बात तो यही कर रहा है ना। और क्षेत्रफल 800 दिया ही है, तो सिंपल से आम का बगीचा बनाना संभव है यार। ये तो हलवा सवाल है, एकदम हलवा सवाल है बच्चा, एकदम लॉलीपॉप सवाल बोलते हैं इसको, लॉलीपॉप। चलिए देखिए लॉलीपॉप सवाल को कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए। लॉलीपॉप सवाल को लॉलीपॉप तरीके से बनाया जाता है तो सवाल सरलता से बन जाती है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, लिखेंगे यहाँ पे माना कि आम के बगीचा की बगीचा की चौड़ाई बराबर x मीटर। आम के बगीचा की लंबाई चौड़ाई से दुगुना है और चौड़ाई x है तो इसका दुगुना कर देंगे कितना होगा 2x मीटर, 2x मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चूंकि क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया बाबू, क्षेत्रफल आपको दिया 800 मीटर स्क्वायर दिया। लिखेंगे यहाँ पे we know that आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको तो मालूम होगा, क्या होता है बाबू, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का मान क्या दिया बाबू, इसके जस्ट नीचे लिख दीजिए, उसके जस्ट नीचे क्या लिख देंगे आप लोग 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना है 2x लिख लेंगे, चौड़ाई कितना है x लिख लेंगे। आगे बढ़ाएंगे 800 बराबर 2 में x स्क्वायर घटाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 से घटाएंगे कितना मत कट जाएगा 400 मत कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना होगा 400 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ेंगे काम को लेकर, यहाँ पे x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 400, तो x स्क्वायर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ जाएगा, ये कितना होगा 400, 400 वर्गमूल कितना होता है 20 होता है, तो प्लस माइनस कितना होगा 20, अर्थात x का वैल्यू एगो 20 में होगा एगो माइनस 20 हो जाएगा। एगो लिखेंगे यहाँ पे 20 मीटर होगा, एगो माइनस 20 मीटर होगा। तो यहाँ पे माइनस को हमने चूँकि आयत की बीमा ऋणात्मक
नहीं होती है। ठीक है, तो ऋणात्मक जब नहीं होती है तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आम के बगीचा की चौड़ाई, आम के बगीचा की चौड़ाई कितना हो जाएगा x, और x कितना आ गया बाबू यहाँ पे 20 मीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद आम के बगीचा की लंबाई जो होगी, लंबाई जो है वो कितना है 2x, 2 गुणे कितना होगा 20, 20 गुना कितना होगा 40 मीटर। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी था, बिल्कुल ये क्वेश्चन इजी था। ठीक है बच्चों, चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने उतार लिए हैं और हम चलते हैं अगले सवाल पे, जो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। और ये सवाल क्या कर रहा है ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है। कह रहा है क्या स्थिति जो इसका आएगा वो संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी वर्तमान आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। जो दो मित्रों की आयु का योगफल कितना है 20 है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दो मित्र हैं तो दो मित्र का हम बात और यहाँ पर उठाते हैं, तो एक मित्र हमारा हो जाएगा x और दूसरा मित्र जो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों मित्रों का योगफल जो है कितना है 20 वर्ष है, तो 20 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं सवाल कैसा है, बिल्कुल इजी सवाल है, ध्यान दीजिए। सॉल्व। माना कि पहले मित्र का वर्तमान उम्र x वर्ष, दूसरे मित्र का वर्तमान उम्र, तो कह रहा है कि दो मित्रों का आयु का योगफल 20 है, तो योगफल 20 है मतलब 20 माइनस x। अगर हम इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 20 आ जाएगा, इसका मतलब इसका x और इसका 20 माइनस x, जब गुणा करेंगे तो 20 माइनस x, इससे कट जाएगा। बताओ 20 वर्ष हो गया कि नहीं, दोनों उम्रों का योग कितना आ गया 20 आ गया, तो 20 माइनस x सही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चूंकि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पूर्व की बात कर रही है, पूर्व पहले मित्र का उम्र, वर्तमान उम्र कितना होगा, तो पूर्व मतलब पहले मतलब x माइनस 4। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का वर्तमान उम्र कितना होगा, तो 20 माइनस x माइनस 4, तो 20 माइनस x माइनस 4, तो कितना हो जाएगा बाबू, 20 में से 4 जाएगा कितना होगा 16 माइनस x, 16 माइनस x। ठीक है, चलिए 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48 था। चूंकि उम्रों का गुणनफल कितना है बाबू 48 है, तो इनका उम्र और इनका 4 वर्ष इनका पहले और 4 वर्ष इनका पहले, लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 4 16 माइनस x बराबर कितना होगा 48। ठीक है, x में 16 से गुणा करेंगे 16x, x में x से x स्क्वायर, 4 में 16 से 16 चौका 64, माइनस माइनस प्लस 4 में x से 4x बराबर कितना होगा 48। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस सारा माइनस प्लस इधर लेके आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, 16 4 20 दोनों प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा।
माइनस में 64 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब प्लस कितना है 48 बराबर क्या होगा 0। चलिए ठीक है आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे -20, ठीक है। और 8 4 12 के 2, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 4 6 10 1 11 बराबर 0, ठीक है। अब चलते हैं a बराबर 1, b बराबर -20, c बराबर 1 1 2, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि लेंगे यदि लिखेंगे यहाँ पे d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान कितना होगा -20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान 112। d बराबर 20 20 कितना होता है 400 माइनस 2 दूनी 4, 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, यहाँ 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ 4 दूनी 8, ठीक है। d बराबर ये 448 में से 400 निकलेगा तो माइनस कितना होगा 48, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि देखना है कि d का जो वैल्यू आया है वह लेस देन किससे है 0 से। d का जो वैल्यू आया 0 से क्या है छोटा है, तो जब 0 से छोटा होगा तो बताइए क्या इसका द्विघात समीकरण का जो ये मूल होगा, क्या ये इसका मान क्या बोलते हैं कि वास्तविक होगा, क्या ये मान इसका समान होगा। लिखेंगे यहाँ पे d बराबर 0, चूंकि लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। चलिए और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। इसका जो मतलब मूल जो है वास्तविक नहीं होगा, जब मूल इसका वास्तविक होगा ही नहीं तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। और इसका मूल वास्तविक होता या क्या होता समान होता या असमान होता तो शायद इसका मान हम क्या करते हैं मूलों का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए ठीक है बच्चे, अब उतार लिए और हम चलते हैं सवाल अगले पर। और ये एक्सरसाइज 4.4 का आखिरी क्वेश्चन है और इस पर आपको ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल MBVI क्वेश्चन ये भी है पेपर के व्यू से, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं। अब इस सवाल में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल जो है 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या करना है ज्ञात करना है। यदि संभव है तो आप इसका क्या करिए लंबाई चौड़ाई क्या करिए आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बिल्कुल सबसे पहले हम क्या करेंगे पार्क की हम लंबाई मान लेते हैं और चौड़ाई मान लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे माना कि पार्क का लंबाई जो है आपका मान लेंगे x मीटर मान लीजिए, पार्क का चौड़ाई जो है मान लीजिए। अब पार्क की चौड़ाई तो हमको नहीं मालूम कर पाएंगे, फिलहाल में छोड़ देते हैं। चलते हैं आगे देखते हैं यहाँ पे परिमाप। पार्क का परिमाप कितना दिया है, पार्क का परिमाप, तो पार्क का परिमाप कितना हुआ 80। यहाँ लिखेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 800, कटाएंगे इससे 40। तो लंबाई को अपने क्या माना है x और चौड़ाई को b, यहाँ पर क्या करेंगे b बराबर जो कितना छोड़ देंगे और ये कितना होगा 40। तो b बराबर कितना होगा 40, ये प्लस में रहेगा तो माइनस, ये किसका मान आ गया चौड़ाई का मान आ गया। चौड़ाई बराबर कितना होगा 40 माइनस x। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग 40 माइनस x, ठीक है। यहाँ तो सारा काम हो गया। अब चलते हैं आगे, चूंकि क्षेत्रफल का दिया है पार्क का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का मान कितना दिया है 400
लंबाई को क्या है x, चौड़ाई कितना है 40 माइनस x। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे 400 बराबर x में, यहाँ x में 40 से कितना होगा 40x, x में x से एक्स स्क्वायर, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, ये प्लस में ऑलरेडी बराबर 0। ठीक है, चलिए अब a बराबर 1, b बराबर -40, c बराबर कितना होगा 400। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे d बराबर b² - 4ac, d बराबर b का वैल्यू कितना है -40 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 गुण a का मान 1, c का मान कितना होगा 400, d बराबर 4 चौका 16 माइनस ये 4 चौका 16। ठीक है, d बराबर ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, बराबर क्या होगा 0। d का वैल्यू कितना हो गया 0 आ गया। चूँकि d का वैल्यू जब आ गया 0 तो देखेंगे यहाँ पे, चूँकि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल, दिए गए द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में है। ठीक है, दिए गए समीकरण का मूल क्या है अस्तित्व में है, तो जब इसका हम क्या करेंगे मान निकालेंगे। ठीक है, जब हम मान निकालेंगे यहाँ पे दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं क्या होंगे समान है। जब मूल वास्तविक में समान होंगे तो इनका जो मूलों का मान होगा, मूलों का मान कितना होगा -b/2a -b/2a। ठीक है बच्चों, ये इसका मान है। चलिए मान निकालते हैं हम लोग। तो x बराबर एक बार लिखेंगे -b/2a -b/2a, x बराबर माइनस b का वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना -40 बट्टा 2 गुणे a का वैल्यू कितना है 1, x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40/2 कटेगा, यहाँ कितना मत कट जाएगा, x बराबर क्या होगा 20, x का वैल्यू कितना होगा 20। और ये मान तो बिल्कुल ये सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं उतना ही मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया 20। अब कह रहा है क्या लंबाई चौड़ाई का मान ज्ञात करना है, यहाँ लंबाई और चौड़ाई का करना मान ज्ञात करना है। तो लंबाई को अपने x मान है लिखेंगे यहाँ पे, अतः पार्क की लंबाई कितना होगा 20 मीटर, कितना होगा 20 मीटर। पार्क की चौड़ाई कितना है बाबू 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 20, तो घटेगा तो कितना होगा 20, ये कितना होगा 20, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे ये कह रहा है क्या कि पार्क बनाना संभव है, लिखेंगे अतः पार्क बनाना बिल्कुल संभव है। ठीक है बच्चों, पार्क बनना क्या है बाबू बिल्कुल संभव है। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना रन देते हैं, मिलते हैं हम अगला क्या बताएं अगला हम पाठ में मिलेंगे। जो अगला पाठ का नाम आपका होगा समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस में मिलते हैं हम लोग, उसमें आपका अध्याय यूनिट नंबर क्या बोलते हैं 5 में आपको मिलेंगे। आज के लिए बस हम इतना रन देते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, जय हिंद।